ज़कात जो हम पर फ़र्ज़ की गई है, इसको हमें और आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है कितना परेशान कुन वक्त है। हमारे बहुत से भाई खाने पीने तक के मोहताज हो चुके हैं। इसलिए इस ज़कात को हमें इस अंदाज से सर्फ करना चाहिए कि हम अपने भाई की खबरगिरी भी कर लें और उसकी मदद भी हो जाए। जहाँ तक हो सके अपने जितने करीबी रिश्तेदार को आप देखें, वो इसके अगर मुस्तहिक हैं तो आप उसको किसी भी शक्ल में ज़कात को आप अदा कर सकते हैं, ताकि अपने भाई की खबरगिरी भी आप कर लेंगे, उसकी मदद भी हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएगा। और इस तरह से हम और आप अपनी ज़कात को अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाएगा, क्योंकि ज़कात का असल मकसद यही है कि गरीबों की खबरगिरी की जाए, गरीबों को ऊपर लाया जाए। इसी फ़लसफ़े के तहत इस ज़कात को हम पर वाजिब फ़र्ज किया गया है। तो इस फरीज़े को हमें और आपको अदा करना है, क्योंकि हर साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज की गई है। और फितरा और जो कुछ भी हम अदा कर रहे हैं वो हम अपने रिश्तेदारों को देखें, वो इसके अगर मुस्तहिक है, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे तंगदस्ती के हालत में हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं हो रहा है। ऐसे अपने भाइयों की ऊपर नज़र रखें और उनकी खबरगिरी करें और इस अंदाज से आप उसकी मदद कर दें कि उसे पता भी ना चले कि किसने दिया है। क्योंकि ज़कात के देने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम ज़कात अपने भाई को अगर देते हो तो इस अंदाज से दो कि इस हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। इस अंदाज से हमें और आपको ज़कात या सदक़ात जो कुछ हमें देना है इस अंदाज से दें कि आप दे करके निकल जाएं और लेने वाले को पता भी ना चले कि कौन दे करके गया है, किसने दिया है। इस अंदाज से हम और आप ज़कात देने की कोशिश करें, अपने भाई की मदद करने की कोशिश करें। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वाक़ियत को आप अक्सर व बेशतर सुनते हैं। वो अपने मुसलमान भाइयों की कैसी मदद किया करते थे। मदीना तैयबा की गलियों के अंदर रात की तारीकी के अंदर अपने जिस्म के ऊपर आटे की बोरियां रख कर के, रोटियों की बोरियां रख कर के, सामान की बोरियां रख कर के निकल जाया करते थे और जो ज़रूरतमंद होते थे उनके घरों में जा कर के उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने का सामान भी रख दिया करते थे और पैसे भी उनके सराहने रख कर के आ जाते थे। अब सुबह जब वो उठते थे लोग तो उन्हें ये पता नहीं होता कि ये हमारी मदद करने वाला कौन है। काफ़ी अरसा हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला कि किसने हमारी ये मदद की है, कौन हमारी रात की तारीकी के अंदर आकर के मदद करके जाता है। ये बात उस वक्त खुलती है, ये राज उस वक्त खुलता है जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो जाता है, आपका इंतकाल हो जाता है। उस वक्त ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुंचती है। उस वक्त लोगों को पता चला कि हमारी खबरगिरी करने वाला कोई और नहीं, सैयद सज्जाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पाक है। इस तरह से हम और आपको चाहिए कि हम अपने भाइयों की खबरगिरी करें, उनकी मदद करें, जितना हो सके हम जितनी ज़्यादा हम उनकी मदद कर सकते हैं मदद करने की कोशिश करें। क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिस वक्त इंसान घर से बाहर भी नहीं जा पा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह जाते हैं तो शाम को ला कर के खाते हैं, वो जब बाहर जा ही नहीं रहे हैं तो खाएंगे क्या। उनके लिए खाने पीने की भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों का हमें और आपको ख्याल रखना है और इस अंदाज से ख्याल रखें कि उसकी मदद भी हो जाए और उसकी दिल शिकनी भी ना हो, उसका दिल भी ना टूटे। ये नहीं कि हम दो पैसे दे करके व्हाट्सएप पर मोबाइल पर फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप पर चढ़ा दें, फेसबुक पर चढ़ा दें
کہ یہ دیکھو یہ ہم نے اتنے اتنے ہزار کی ہم نے اس کی مدد کی ہے، ایسا کیا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ میں اسے دے کر کے گزر جائیں، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ہمیں دینے والا کون تھا، کس نے ہمیں دیا ہے۔ اس انداز سے آپ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، اور وہ ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہم نے دیا ہے وہ حقیقت میں صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر زکوٰۃ کا پیسہ ہم اور آپ تو دے کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں خود کو پتہ نہیں کہ یہ صحیح جگہ پہ گیا ہے یا نہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں تک وہ پیسہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ شراب و کباب میں ملوث رہنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ پیسہ پہنچ جاتا ہے، وہ ہماری زکوٰۃ برباد ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ وقت ایسا وقت ہے جس وقت ہم اپنے بھائیوں کی خبر گیری کریں گے، ان پہ نظر رکھ کر کے دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کون ایسا شخص ہے جو اس چیز کا مستحق ہے، اس بات کا مستحق ہے، کھانے پینے کی چیزیں انہیں پہنچانے کی کوشش کریں، رقم کی شکل میں آپ انہیں پہنچا سکتے ہیں، جس انداز سے آپ دیں ان کی مدد کر دیں، تاکہ وہ بھی آپ کی اس خوشی کے موقع کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اس وقت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بازاروں کے اندر بھیڑ بھاڑ نہ کریں، وہاں جا کر کے ہم بھیڑ کر کے لوگوں کو یہ نہ دکھائیں کہ یہ دیکھو مسلمان باہر آ گئے ہیں، کیونکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں ہم پر نظر رکھی جاتی ہے، اور تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کر